1872 एक शिप अटलांटिक ओशन के बीच में मिलती है, बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन एक भी इंसान जिंदा नहीं था। सब गायब थे बिना किसी निशान के। इस शिप का नाम था मैरी सेलेस्ट। 4 दिसंबर 1872 को एक ब्रिटिश शिप डे ग्रेशिया को एक शिप मिलती है जो समंदर में बिना किसी डायरेक्शन के घूम रही होती है। उस शिप का कैप्टन डेविड मोरहाउस ने रिकॉग्नाइज किया कि वो मैरी सेलेस्ट हो सकती है, जो सिर्फ 8 दिन पहले न्यूयॉर्क से इटली के लिए निकली थी। जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि इसकी एंट्री वाकई ही 25 नवंबर की थी। शिप के अंदर सब कुछ ठीक था। कैप्टन की डायरी टेबल पर थी, खाना भी तैयार था और सारा का सारा सामान वैसे ही पड़ा था जैसे किसी ने उसको छुआ भी ना हो। लेकिन लाइफ बोट गायब थी और लोग भी। शिप में पानी और खाने का 6 महीने का स्टॉक मौजूद था। क्रू के कपड़े, पर्सनल आइटम्स, नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट सब कुछ मौजूद था। लाइफ बोटिंग मिसिंग थी और एक कैबिन थोड़ा सा पानी से भरा हुआ था। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक कोई साइन नहीं था कि क्रू ने पैनिक में भागकर छोड़ा या फिर क्या वजह थी। सब लोग बिना किसी स्ट्रगल के गायब हो गए। ना खून, ना कोई फाइटिंग, ना ही तो कोई तूफान। आखिर उन सबको एक ही वक्त में क्या हो गया? क्या वो डर के भाग गए या कुछ और? लोगों ने कई थ्योरीज बनाई। क्या पायरेट्स ने उन पर हमला कर दिया? लेकिन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक नहीं, क्योंकि सब वैल्यूएबल चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी। ना ही कोई स्ट्रगल का निशान था, कुछ भी नहीं था। अब कुछ लोग कहते हैं क्या अल्कोहल की एक्सप्लोजन हुई, शायद उन्होंने गैस फ्यूम्स के डर से लाइफ बोट लिया हो, लेकिन वापस क्यों नहीं आए? कैप्टन को लगा होगा कि शिप एक्सप्लोड करने वाली है, सब लाइफ बोट में चले गए होंगे, बट देयर वाज नो साइन ऑफ फायर और बर्न्स। अब कुछ लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को इस वाकये की वजह करार देते हैं, सी मॉन्स्टर वगैरह वगैरह, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। लेकिन लोग मानते हैं कि कुछ आंसर था उस रात में। ब्रिटिश वाइस एडमिरल्टी कोर्ट ने फुल इन्वेस्टिगेट किया। कैप्टन मोरहाउस जिसने क्लच डिस्कवर की थी, उस पर इलीगल क्लेम का डाउट था, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं मिला। उसे $46,000 की कार्गो पर सिर्फ $1,700 का रिवॉर्ड मिला, जो कि काफी कम था। लोगों को लगा था कि कुछ छुपाया गया था। कार्गो रिपोर्ट के मुताबिक 9 बैरल्स अल्कोहल लीक हुए थे, जो कि एक्सप्लोजन की पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसके अलावा लाइफ बोट की रोप्स पर क्लियर कट, जो कि पैनिक में एक्सिट हो सकता है। कैप्टन की डायरी में भी फेयर एंट्रीज थी, किसी डर या किसी प्रॉब्लम का कोई जिक्र नहीं था। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि क्रू ने खुद एस्केप प्लान बनाया, लेकिन वो समंदर की लहरों में कहाँ खो गया। कुछ कहते हैं कि एक शिप दूसरे शिप से टकरा गई होगी, लेकिन इसका कभी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। 150 साल बाद भी मैरी सेलेस्ट एक मिस्ट्री है। ना तो पूरा सच मिला, ना कभी क्रू का निशान। क्या सच में वो लोग किसी और दुनिया में चले गए या समंदर ने उन्हें छुपा लिया?